Good morning, 7th class. How are you? How are you 7th class? I hope you fine. बच्चों 7th क्लास हम लोग चल रहे थे आपके हिंदी व्याकरण एवं रचना के चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार पे। शब्द विचार में बच्चों मैंने आप लोगों को अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स मतलब बहुत सी चीज़ें शब्द विचार में पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, ठीक है, एकार्थक अनेकार्थक, ठीक है, बहुत सारे शब्द थे जो भिन्नार्थक शब्द थे, सारे आपको करके लाने के लिए दिए हैं। और ऐसा नहीं कि एक साथ ही दिए हैं, सारे आपको करके लाने के लिए उनके समय भी दिया है, एक दिन के अंदर दिए गए हैं। तो बच्चों मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों ने वो वर्क कंप्लीट किया होगा, और जिसने नहीं किया होगा वो आपको मालूम है कि वो बच्चा खुद अपना लॉस कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों जिन्होंने नहीं किया है और जो लॉस में नहीं जाना चाहता है, तो उन सब बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग क्या करें, आप लोग वो वर्क जो मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ उसे अपनी कॉपी में करते जाएँ, ना कि सिर्फ आप कॉपी में करें बल्कि आप उसे बैठकर थोड़ी देर पढ़ें। इन वीडियोज़ को एक बार नहीं 2 बार देखो, 2 बार नहीं 3 बार देखो। बस जब देखोगे ना तो तुम्हारे को थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तुम्हें भी ये लगेगा कि जब कि भाई हमारे टीचर्स तो है बिल्कुल हमारे सामने बैठा है। जब मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ तैयार करती हूँ तो मैं ये सोच कर तैयार नहीं कर रही कि मेरे पास क्लास के अंदर कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ, मैं ये सोचती हूँ कि सारे बच्चे मेरे सामने ही बैठे हुए हैं और मैं उन बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों आप लोगों के लिए मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और आगे अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो एज़ योर विश। चलिए आगे हम बढ़ते हैं पेज नंबर 20 और हमारा टॉपिक था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। क्या था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। यहाँ हम लोगों ने योग शब्द तक कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है। क्या लिखा है इसमें? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है। तत् का अर्थ है, एक सेकेंड, उसके किसके? संस्कृत, और सम का अर्थ है समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाने, एक मिनट बच्चों, प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, नव, शत, घृत, दंत, भिक्षा, वर्ष, सर्प, वृक्ष आदि। अब बच्चों इसने पता क्या कहा है? देखो इसकी डेफिनेशन समझो। इसने कहा है तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, नव, शत, घृत, दंत, भिक्षा, वर्ष, सर्प, वृक्ष आदि। बच्चों जो संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी के अंदर प्रयुक्त किए जा रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको ही दिया है ना आम्र, बच्चों हिंदी के अंदर नाम तो लिया जाता है पर ये शब्द है संस्कृत का। एक बोला जाता है नव। नव किसको कहते हैं? नया, ठीक है। इसे हिंदी में भी ले रहे हैं प्रयोग में, लेकिन ये शब्द किसका है? संस्कृत का। आगे आता है शत। शत किसके लिखा जाता है? 100 के लिए, ठीक है, 100 के लिए लिखा जाता है ना शत। तो बच्चों भी ये कह रहे हैं कि है शब्द ये संस्कृत का पर इसे प्रयोग हिंदी में लिया जा रहा है। घृत, दंत, दांत, भिक्षा। भिक्षा पता है ना आपको? भिक्षा लेते हैं जब के नाम से भीख के अंदर बोलते हैं। वर्ष, वर्ष साल को। सर्प सांप, वृक्ष पेड़। देखो अब वृक्ष जो शब्द है आपको पता है संस्कृत का, ये संस्कृत से लिखित है और हिंदी में यह काम में लिए जा रहे हैं। तो वो कौन, ये शब्द जो आपको दे रखे हैं ना, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। क्या कहलाएंगे? ये तत्सम शब्द। आगे अपन बढ़ते हैं तद्भव शब्द की तरफ। कहाँ पढ़ेंगे अब हम? तद्भव शब्द में ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम, नया, 100, घी, भीख, सांप आदि। क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, लेकिन अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब तद्भव शब्दों के लिए इसने क्या कह दिया कि भाई तद्भव शब्द वो हैं जो है तो संस्कृत के, लेकिन अपने थोड़े से रूप के परिवर्तन की वजह से वो हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। जैसे देखो तद्भव शब्द कहते हैं कैसे हैं? आम, आम बच्चों, आम्र, आम्र का कहा गया था ना आम्र,
अब उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया रूप परिवर्तन, आम्र का आम, तो ये क्या हो गया हिंदी का नया, नव का नया, मैंने आपको बताया था 100, शत, शत के लिए कहा गया था ना वैसे, शत क्या था 100, घी, घी का संस्कृत में शब्द क्या था ग्रंथ, भीख भिक्षा और सर्प सांप। ठीक है, अब देखिए आगे आपको एक चार्ट दिया गया है तत्सम और तद्भव शब्दों का, है ना। देखिए हम वो पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द। उलूक, तत्सम तो है उलूक और तद्भव क्या हुआ उल्लू। मतलब तत्सम शब्द ये वो वाले हैं जो संस्कृत के अंदर हैं, प्रयुक्त हिंदी में भी, अर्थ हिंदी में भी निकाला जाता है इनका। और तद्भव शब्द कौन से हैं, ये रहे जिनका अर्थ हिंदी में है और हिंदी के अंदर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे तत्सम का देखो, संस्कृत में क्या कहेंगे इसको उलूक और हिंदी में उल्लू। मस्तक माथा, अश्रु आंसू, दिवस दिन, उज्ज्वल उजला, रात्रि रात, लज्जा लाज, भ्राता भाई, पूर्व पूरब, दुग्ध दूध। तत्सम और तद्भव का देखिए, क्षेत्र खेत, आम्र आम, नृत्य नाच, उष्ट्र उष्ट्र ऊँट, पृष्ठ पीठ, पुत्र पूत, दंत दांत, मयूर मोर, भक्त भगत, शीर खीर। अग्नि, देखो बच्चों अग्नि जो है ना संस्कृत का शब्द है। आग, कर्म काम, अंधकार अंधेरा, दधी दही, बाष्प भाप, मित्र मीत, अक्षी आँख, भ्रमर भंवरा, रात्रि रात, सर्प का सांप। देखिए क्या कह रहे हैं भी। आगे हम बढ़ते हैं देशज शब्द की तरफ। ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं, हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। इनका निर्माण व्याकरण की दृष्टि से भी नहीं हुआ है। अब बच्चों कुछ देशज शब्द बताए गए हैं, मेरी बात सुनिए सब। कुछ शब्द हैं जिसको देशज शब्द कहा गया है। कैसे? उसने कहा कि ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लाए गए, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा के अंदर किसी और अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं, है ना, किसी और अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं, परंतु फिर भी वो हिंदी के अंदर प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, उनको देशज शब्द कहा है। अब देशज शब्द कैसे, ये कह रहा है कि भाई ये शब्द परंपरा से, ठीक है, परंपरा से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जनजीवन की साधारण, बच्चों आमतौर पर हम लोग कुछ बातें हैं जो बोलते हैं, कुछ शब्द हैं जो हम काम में लेते हैं। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको काम में लेते हैं, होने के लिए वो हिंदी में आते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से उन्हें हिंदी के अंदर प्रयुक्त नहीं किया गया। और दूसरी बात, वो किसी और अन्य भाषा से भी नहीं लिए गए, वो तो देशज शब्द हैं, मतलब हमारी बोलीचाली के ही शब्द, हमारी ही देश के, हमारी ही भाषा के बोलने वाले शब्द हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल में दिया है, देखिए कुछ देशज शब्द हैं, कुछ देशज शब्द हैं जैसे जूता, फुनगी, पंगा, खिड़की, पेट, घोंसला, पगड़ी, लड़का, लथपथ, खटखटाना, जूता, झाड़ू, फावड़ा, भरोसा, लोटा, चिड़िया, डिबिया, कपड़ा आदि। अब ये शब्द जो है ना, ये किसी और भाषा से नहीं लिए गए हैं, ये देशज शब्द है, हमारे देश हमारी भाषा बोली के शब्द हैं और हिंदी के अंदर आ गए हैं। विदेशी शब्द, बच्चों कुछ विदेशी शब्द भी होते हैं जो हिंदी के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो किसी और भाषा से लिए जाते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और वे सभी शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। देखो क्या कहा, अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देखो कुछ विदेशी शब्द हैं, हलवाई, आलू, पेंसिल, अदालत, बीमार, कमरा, बहादुर, चाबी, कुली, फीस, फुटबॉल, जमीन, चौक, अमीर, चाय,
प्याला, बटन, बेगम, सेकंड, गमला आदि। समझ आया बच्चों? ठीक है, ये शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं। ठीक है, अब विदेशी शब्द हैं जो आपको इस तरह से दे दिए गए हैं, बता दिए गए हैं आपको कि वही कुछ शब्द होते हैं जो विदेशी शब्द कहलाते हैं, हमारी भाषा के ना होकर के विदेशी भाषा के। अब वो हिंदी के अंदर प्रयुक्त किए जाने लग गए। बच्चों बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल्स आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर बोले जाने लगे ये सारे शब्द। देखिए, निम्नांकित तालिका में विदेशी भाषाओं के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए विदेशी शब्द हैं उनकी भी आपको एक चार्ट दी गई है। अंग्रेजी और अरबी। अंग्रेजी में देखिए बजट, बच्चों ये इंग्लिश वर्ड है बजट। अरबी में ये बच्चों क्या नाम से, एक सेकंड पहले अपन अंग्रेजी शब्द ही पढ़ते हैं, विदेशी शब्द है ना जो कि क्योंकि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। बजट, ड्राइवर, डायरी, हैट, टैक्सी, सिनेमा, पुलिस, टेलीफोन, पतलून, कैप्टन, हॉस्पिटल, टाई, टेनिस, जज, पेंसिल, कप, क्रिकेट। ये बच्चों हिंदी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं। अरबी भाषा में देखिए अरबी के दिए रखे एक तो अखबार, इत्र, मुहावरा, हिसाब, नुकसान, जालिम, शरबत, गरीब, मतलब, खबर, किताब, सितार, किस्मत, पर्दा, अमीर, हवा और इलाज। अब ये कौन से शब्द हैं? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी का देखो, आसमान, शिकार, कदम, सिफारिश, शाही, स्याही, मुर्गा, पलंग, फसल, दवा, नकल, तीर, कसम, जादू, ताकत, आवाज़ और शादी। ये बच्चों कौन सी है? ये फारसी भाषा के शब्द हैं देखिए जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लेते हैं। तुर्की शब्द की तोप, कुर्ता, साबुन, गलीचा, कैंची, बंदूक, चेचक, गनीमत, चाकू, पुली, बुलबुल, चीनी, लाश, बेगम, लीची, पुर्तगाली और चाकू। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे हम पहुंचते हैं प्रयोग के आधार पर। ये हम आज ना करके कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए कि आपको ये कैसे करने हैं, क्या करना है बच्चों। तत्सम तद्भव शब्द आपको दे रखे हैं, है ना, आपको ये अपनी कॉपी में करके लाने हैं। और विदेशी शब्द जो आपको दिए गए हैं ये आपको अपनी कॉपीज़ के अंदर करके लाने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसे पढ़ना तो अच्छी तरह समझ में आएगा। और भी ज़्यादा जो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल पढ़ेगा, और जो नहीं है तो बच्चों उसको मैं फोर्स भी नहीं करना चाहती हूँ। ओके, बाय 7th क्लास।